दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इस वीडियो में आपको जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारा कुछ आपको बताऊँगा। तो आपके लिए जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर आ रहा है। ये समझिए, नए साल के पहले आपको एक नई सौगात मिलने वाली है वैकेंसीज़ के रूप में, और किन किन विभाग में भर्तियां निकलने वाली हैं। ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल अपडेट है। ऐसा नहीं है कि सूत्रों के हवाले से या कहीं भी यहाँ वहाँ से खबर आई है। आप जानते हैं ये चैनल बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देता है, और अब तक जितनी भी न्यूज़ या अपडेट आपको दिए गए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वैकेंसी हो, एग्ज़ाम डेट हो, कुछ भी फॉर्म डेट हो, 100% खबरें सही निकलती हैं। कहीं ना कहीं यही आप लोगों का विश्वास है, यही भरोसा है जिसकी वजह से चैनल अभी तक लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इस परिवार का हिस्सा भी बन चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हर दिन जुड़ते चले जा रहे हैं। नोट्स हो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, अभी आपने देखा होगा एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, प्री एग्ज़ाम। उनमें भी बहुत, जहाँ दूसरे स्टूडेंट जो मुझसे नहीं जुड़े हैं, मुझसे मेरा कंटेंट नहीं पढ़ा है, उनके नंबर, उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जबकि मेरे स्टूडेंट जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, नोट्स टेस्ट सारा कुछ उनने लगाया है, पढ़ा है, उनने बहुत इजीली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। जितने मार्क्स क्वालिफाइंग चाहिए होते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए 75, तो उनके लगभग 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं। और जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, जो 90 या 90 से ज़्यादा चाहिए होते हैं, वो 100 अबव आ रहे हैं। और अभी एग्ज़ाम 30 तारीख तक चलेंगे, तो अभी अभी आपके पास जो नई वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए भरपूर टाइम है। आपको यहाँ गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल सब कुछ मिलेगा। अभी जितने लोग टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वर्ग 2 मुख्य परीक्षा, और जितने लोग के पास बीएड डीएड नहीं है उनके लिए महिला पर्यवेक्षक, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर पर। जितने लोगों के पास सीपीसीटी है, पीजीडीसी है, उनके लिए ग्रुप 4 की वैकेंसीज आ रही हैं। और जिनके पास जो फिजिकल परफेक्ट हैं, फिजिकल स्ट्रॉन्ग हैं, लड़के हों या लड़कियां, उनके लिए जेल पुलिस और फॉरेस्ट में वैकेंसीज आ रही हैं। इसके बाद फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई की वैकेंसी भी आएंगी। अगले साल 2025 में एमपी टेट वर्ग 1 प्री एग्ज़ाम भी होना है, वर्ग 3 मुख्य परीक्षा भी होना है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं जिनमें अभी पहली बार, चूँकि लगभग 50% कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। ये सारी न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में आई हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, ये आप देख सकते हैं। वित्त विभाग ने भी पास कर दिया है जो भी बिल उन तक पहुंचाया गया था, क्योंकि सैलरी तो वित्त विभाग ही पास करता है, वो दे पाने में सक्षम है कि नहीं। कई बार उन्होंने लौटा भी दिया है, लेकिन इस बार वो एग्री कर गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काफ़ी ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे, फिर काम कैसे चलेगा, जबकि काम का बर्डन बहुत बढ़ रहा है दिनों दिन। उनने जो भी, और बजट में भी बताया गया था वैकेंसीज आएंगी, तो काफ़ी टारगेट सरकार ने रखा है। हाँ, हो सकता है कि सारी वैकेंसी एक साथ ना आए, क्योंकि मैंने जो खबर पढ़ी उस हिसाब से जैसे मानकर चलें कि 100 वैकेंसी आती हैं किसी भी विभाग में, तो सरकार ने कुछ वैकेंसी इस साल निकालने का प्लान बनाया है, कुछ अगले साल, कुछ अगले साल, यानी 2-3 राउंड में सरकार पूरी वैकेंसी भरेगी। और इससे कुछ ना कुछ ये भी हो जाएगा कि अलग अलग साल वैकेंसी निकालेंगे तो सरकार का ये हो जाएगा कि सरकार भर्तियां निकाल रही है, अलग अलग एस्पिरेंट्स को भी मौका मिल जाएगा, और सरकार अलग अलग बार फॉर्म भराएगी तो सरकार का भी खजाना भरेगा। ये तो सब कोई अपना प्रॉफिट सोच रहा है, सरकार तो इन सारी चीज़ों में बहुत दिमाग लगाती है। अब देखना ये होगा कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि ईएसबी की कोई भी एग्ज़ाम के लिए एक बार फीस आपको देनी होगी, उसके बाद आप कितने भी एग्ज़ाम पूरे साल में दे सकते हैं। तो अभी ये देखना होगा कि इस पर ये कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्म की अलग अलग फ़ीस भरनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है स्टूडेंट्स को। और अगर अलग अलग फॉर्म की अलग अलग फ़ीस ये लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें ये सारी चीज़ें याद दिलानी पड़ेंगी। तो सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर और या फिर ऑफलाइन जाके आवेदन देना पड़ेगा। पुरानी जो न्यूज़पेपर की या जो इनके इलेक्शन के टाइम पर जो वादे किए थे उनका आवेदन भी अपन लगाएंगे, ताकि आप लोगों को कम से कम फीस लगे और फॉर्म फीस का पैसा आप प्रिपरेशन में लगा पाएँ। नोट्स हों, टेस्ट हों, या और क्लासेस हों, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट ना करना पड़े, कम बजट में आपकी प्रिपरेशन हो जाए, उतने में ही फॉर्म भर जाए, घर बैठे इत्मीनान से आप सेल्फ स्टडी करके, ऑनलाइन प्रिपरेशन करके अच्छी तैयारी कर सकें, ताकि कहीं आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। नोट्स हैं, टेस्ट हैं, गाइडेंस, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, सारा कुछ आपको मिलेगा गाइडेंस के साथ। और
कभी भी आप व्हाट्सअप के थ्रू, मैसेज करके, टेलीग्राम पर या कॉल करके भी आप लोग जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, वो पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं पूरा टाइम आपके गाइडेंस के लिए ही देता हूँ, आपकी स्ट्रेटजी बनाने में देता हूँ, टाइम टेबल, नोट्स, टेस्ट, ये सब बनाने में देता हूँ। और जब से चैनल शुरू किया है मैं हमेशा बोलता हूँ 24 घंटे 7 दिन आपके लिए हैं। कॉल नहीं उठा पाता क्योंकि कॉल्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप लोग मैसेज करके या व्हाट्सअप करके अपनी डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। जितने नए लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ऑडियो से अपना नाम बता दें, किस एग्ज़ाम के लिए आप जुड़ना चाहते हैं वो भी बता दें। ग्रुप में जुड़ने की लिंक दे देंगे। जिस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी होगी उसका सिलेबस और ऑनलाइन टेस्ट का एक आध डेमो आपको PDF फॉर्मेट में दे देंगे। एप्लीकेशन की लिंक दे देंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी एक कोशिश होनी चाहिए, जितने लोग अभी वंचित रह गए हैं या एग्ज़ाम क्वालिफाई उनका नहीं हो पाया है, आने वाले टाइम में खुद में ये प्रण कर लीजिए। मैं तो आपको साथ लेकर चलता ही हूँ, लेकिन आपको भी अपने हिसाब से ज़्यादा टाइम निकालना है और अपने आप से ये कमिटमेंट कर लीजिए कि 2025 में कैसे ना कैसे करके आपको वैकेंसी, जॉब आपको लेनी ही है आने वाली वैकेंसीज़ में, किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि आप देखें कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं ये लंबी जॉब के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, और अगर अब ये वैकेंसीज भर गई तो बहुत टाइम तक वैकेंसी नहीं आएगी। और सरकार भी अब आउटसोर्स कर्मचारियों से काम करा रही है, तो सैलरी भी कम देती है और फिर परमानेंट भी नहीं रहते वो लोग। तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है, इस साल, अगले साल और अगले साल, 1-2 साल आप मानकर चलें, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने लोग परमानेंट लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, परमानेंट जॉब चाहते हैं, दुनियादारी की ज़िंदगी की आधी टेंशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। या फिर कोई बिजनेस आइडिया हो, फैमिली बिजनेस हो, कुछ क्रिएटिविटी आपके पास हो कि जिससे आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए आपको साथ साथ। लेकिन जितने लोगों के पास कुछ नहीं है वो टाइम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, चीज़ें फॉलो करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा, सही डायरेक्शन दूंगा, कंटेंट में देता ही हूँ, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बूंद बूंद से जब घड़ा भर सकता है, तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना अभी से देना। इजीली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।